हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग करूर वैश्य बैंक के अर्निंग रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। Q2 FY 26 के रिजल्ट इसके 20 तारीख के दिन आ चुके हैं, करीब करीब 3:30 बजे। तो इसके रिपोर्ट अच्छे रहे हैं Q2 अर्निंग, और ये बैंक की मार्केट कैप एंड वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक ठाक दिखता है। तो इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे Q2 अर्निंग के। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इनके रेवेन्यू की बात करें तो ईयर टू ईयर क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो 2800 से 3200 रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे तो जुलाई से सितंबर के रेवेन्यू में 3000 से 3300 बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू वाइज क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर वाइज दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 816 करोड़ से 1017 करोड़ देखने को मिला है, यानी ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो 808 से लेकर करीब करीब 1017 बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, यानी क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 473 करोड़ निकाल रही थी, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में 573 करोड़ निकाल रही है। तो यहाँ भी 100 करोड़ का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में देखेंगे तो भी हमारा 4.9 था ईपीएस, जो 5.94 हो चुका है। यहाँ भी ईपीएस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एंड क्वार्टरली बेसिस भी नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 521 करोड़ से लेकर के 573 करोड़। अब परसेंटेज वाइज देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ करीब 10% और 16% से बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर रिस्पेक्टिवली। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 26% और ईयर टू ईयर 27% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट आपका क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे 10% बढ़ा है, और ईयर टू ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 21% बढ़ा है। ईपीएस 10% और 21% के हिसाब से बढ़ा है। एंड टोटल डिपॉजिट की ग्रोथ देखें 30 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग तो 15.49% से डिपॉजिट बढ़ती हुई दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 5.65% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.65% से बढ़कर करके 1121 करोड़ तक जाता हुआ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए आपको करीब करीब 3.77 बढ़ा है, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.12 था, यानी मार्जिन पे प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। इस हिसाब से सेल बढ़ता है। देन अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, जो कि 5.66% है, जो कि प्रीवियसली देखा जाए तो कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से 5.56, यानी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, यानी मार्जिन आपके डिक्रीज हो रहे हैं। उस हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इस दोनों पॉइंट पे आता है। देन देखा जाए यील्ड ऑफ एडवांस देखा जाए 9.76% से रिड्यूस हुआ है, यानी 9.6% है, जो कि रिड्यूस हुआ 34 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, यानी जो प्रीवियसली क्वार्टर के हिसाब से दिखाया था तो वो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे 10.10 था, यानी यील्ड ऑफ एडवांस देखा जाए तो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं हम यहाँ पे, ग्रॉस एनपीए इंक्रीज होना यहाँ पे। एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो देखेंगे तो प्रोविजनिंग में जो क्वांटिटी है तो उसकी कवरेज रेशियो हमारी बढ़ी है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। 96.76% से प्रोविजन कवरेज रेशियो आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 96.09 था। तो यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। मैनेजमेंट क्वांटिटी को देखें, रमेश बाबू बी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, करूर वैश्य बैंक के बारे में ये हैं। इनका कहना है कि 2 लाख करोड़ के हिसाब से हम लोगों का बिजनेस बढ़ा है रिसेंटली, एक माइलस्टोन अचीव किया है। एंड नोटेबल बैंक हैज 75,000 करोड़ बिजनेस ओवर द पास्ट 3 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स के हिसाब से। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ईयर और ईयर हमारी ग्रोथ रेट 15% है। एंड एडवांस जो राइज हुई है वो 4% के हिसाब से एडवांस राइज हुई है। एडवांस का रेशियो देखा जाए तो 4% के हिसाब से राइज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड ये डिपॉजिट जो इंक्रीज हुई है, ये हमारे डिपॉजिट करीब 1,10,492 करोड़ की डिपॉजिट इंक्रीज हुई है, वो भी ग्रोथ रेट 4% के अकॉर्डिंग है। एंड एडवांस एंड डिपॉजिट गेन बाय 15% अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से कहना है कि हमारा टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर डीप एनालिसिस को देखें, थोड़े फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो मार्जिन में प्रेशर इनको देखने को मिला है। एंड नेट ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन पीसीआर देखा जाए तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ा है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं मिला जुला डिटेल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो मिला जुली बात है, लेकिन टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ही अच्छे कर रहे हैं। तो आप लोगों का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं विजय करूर वैश्य बैंक के बारे में। और ये बैंक थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं, इसकी डिटेल स्टडी के लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें अगर आपको लगता है इसकी डिटेल स्टडी चाहिए तो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, अनदर वीडियो में। थैंक यू फॉर बाय बाय।